Hello my dear students, welcome to all in EVS class. So in today's EVS class, we will start our new chapter, chapter number 9, Changing Families. Okay, so chapter number 9 है हमारा Changing Families. देखिए अब आपकी फैमिलीज़ चेंज होती रहती है, जैसे कि फैमिली एक ही है लेकिन उसमें मेंबर्स तो चेंज होते ही हैं कभी कभी। तो जैसे कि पहले आपके दादी दादा और आपके मदर फादर थे, या हो सकता है आपके अंकल आंटी भी हों, फिर आपका बर्थ हुआ आपका, तो क्या हो गया, फैमिली चेंज हुई, फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो चेंज हुए, एक न्यू मेंबर घर में आया है ना, फैमिली में ऐड हुआ। तो 4 थे उसमें से अब 5 हो गए। फिर थोड़ा टाइम बीतता जाता है तो क्या होता है, घर में एक छोटा आपका कोई भाई या बहन आ जाता है, तो अब 5 में से कितने हो जाते हैं मेंबर्स, 6 हो जाते हैं। इस तरह से फैमिलीज़ में कुछ चेंजेस आते रहते हैं, फैमिली के मेंबर्स में चेंजेस होते रहते हैं। फिर आप अगर फिर बड़े हो जाते हैं तो शादी होती है, तो दूसरा एक मेंबर ज़्यादा हो जाता है आपके घर में। ओके, फिर आपकी बहन है तो वो शादी करके चली जाएगी तो मेंबर कम हो जाएगा। तो इस तरह से फैमिली के मेंबर्स में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। बस यही हमें हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज। ओके, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज। आपके पास यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं फैमिलीज के। These are the families of Nimmi, Tursering and Nazli. Let us look at these pictures, talk about what we see and discuss. Okay, तो यहाँ पर ये जो फैमिली है वो किसकी है, निम्मी, टर्सरिंग एंड नाजली, इन तीनों की ये फैमिली है। चलिए देखते हैं फैमिली को। फर्स्ट, न्यू अराइवल यानी कि किसी का बर्थ हुआ है। ओके, कोई अभी नया जन्मा है फैमिली में। दिस इज ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली, शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर। ओके, जब भी आपके घर में अगर आपकी बेबी सिस्टर आई हो, छोटी सी बेबी सिस्टर आई हो, तो आप कितने खुश हो जाएंगे, घर में सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो इसी तरह निम्मी की फैमिली में भी बहुत खुशियाँ फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि उसकी एक नई बेबी सिस्टर आई थी। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, देखिए निम्मी की बेबी सिस्टर आई हुई है और सब कितने हैप्पी हैं, है ना। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट। यहाँ पर पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये 2 पिक्चर हैं आपके में और आपको लिखना है, हु वर द मेंबर्स इन निम्मीज फैमिली बिफोर अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। ये हम देखते हैं। ओके, आप अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखेंगे, ठीक है, पेज नंबर 67 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है, हु वर द मेंबर्स ऑफ निम्मीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। तो जब भी निम्मी की फैमिली में उसकी बेबी सिस्टर आई, उससे पहले उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स थे। सो योर आंसर इज फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड निम्मी। तो निम्मी की फैमिली में कितने मेंबर्स थे और कौन से थे। ओके, निम्मी की फैमिली में तब 5 मेंबर्स थे, ठीक थे। निम्मी के फादर थे, निम्मी की मदर, निम्मी के ग्रैंड मदर और निम्मी के अंकल यानी कि चाचा। ओके, सो इतने मेंबर्स उनकी फैमिली में थे, 5 मेंबर्स, है ना, फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड निम्मी खुद। तो ये 5 मेंबर्स उसकी फैमिली में पहले थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निम्मीज फैमिली नाउ। अब उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसकी बेबी सिस्टर आ गई है, मतलब अब कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। पहले वो 5 तो ऑलरेडी थे, अब कितने हो गए, उसकी बेबी सिस्टर आई तो 6। तो योर आंसर इज 6। आप पेज नंबर 68 पर आप आ जाएंगे। लेट अस टॉक फर्स्ट, हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निम्मीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी।
अब देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि निम्मी की फैमिली में एक मेंबर आया, उसका न्यू बेबी आई उसमें, तो सभी फैमिली मेंबर्स के माइंड्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, सबके डे में चेंज हो जाता है, काम करने में चेंज हो जाता है। तो ये चेंजेस कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ? कौन से चेंजेस आएंगे? देखो, प्लेइंग विथ न्यू बोर्न बेबी। अब पहले तो निम्मी अकेली थी, ठीक है, तो वो किसी के साथ ना खेल सकती थी ना कुछ, वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी। लेकिन अब उसके घर में उसकी न्यू सिस्टर आई है, तो वो क्या करेगी? अब वो उसके साथ खेलेगी। तो ये चेंज हुआ, ओके, निम्मी की लाइफ में ये चेंज हुआ कि वो पहले अकेले खेल सकती थी, लेकिन अब वो अपनी सिस्टर के साथ खेलेगी। देन सेकेंड, वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? अब उसकी मम्मी क्या नया करेगी? आंसर, लुकिंग आफ्टर द न्यू बॉर्न बेबी। पहले उनका ध्यान निम्मी पर रहता था, है ना, अब किस पर ध्यान रहेगा? न्यू बॉर्न बेबी पर ध्यान रहेगा, क्योंकि वो छोटू सी है, एकदम छोटू है, इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, आपके भी अगर कोई भी छोटे से भाई बहन हो तो आप भी उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, उनका बहुत ख्याल रखेंगे। देन नंबर 3, there will be change in the daily work of Nimmy's father, grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell how? अब देखिए, निम्मी के फादर, मदर और अंकल, उनके भी डेली वर्क में चेंज आ जाएगा। वो रोज़ जो करते थे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, न्यू बेबी आई है इसलिए। तो ऐसे कौन से चेंजेस हो सकते हैं? अब वो क्या करेंगे? आंसर, दे विल बी लुकिंग आफ्टर द न्यू बेबी एंड दे विल बी प्लेइंग विथ हर। अब वो क्या करेंगे? थोड़ा सा जो टाइम होगा उसमें वो न्यू बेबी के साथ खेलेंगे और उस न्यू बेबी का अच्छा सा ख्याल रखेंगे, है ना। ओके, पेज नंबर 68 में ही फोर्थ है, हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और एनी हाउस इन योर नेबरहुड? अगर आपके घर में कोई नया ब्रदर और सिस्टर आया है, या फिर आपके रिलेटिव के घर में कोई नया ब्रदर और सिस्टर आया है, सो यस, अ बेबी बॉय इज़ बॉर्न टू माई आंटी। तो मेरे घर के आसपास ही एक आंटी है, उनके यहाँ पर एक बेबी बॉय आया है, छोटा सा। 5, हाउ डज़ इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम? जब भी न्यू बेबी घर में आता है तब कैसा फील होता है, कैसा लगता है? सो आंसर इज, इट फील्स वेरी नाइस एंड एक्साइटेड, है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंजॉयमेंट होता है घर में। 6, हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी? जब भी नया बेबी आता है तब घर में क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं? आंसर, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी, दे प्ले विद अ न्यू बेबी। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और न्यू बेबी के साथ खेलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट all about the youngest child in your home or in the home of a relative, then write. अब देखिए, आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास आपके रिलेटिव में कोई भी ऐसा छोटा सा चाइल्ड आया है तो उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखने हैं। फर्स्ट, व्हेन वाज द बेबी बॉर्न? आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई भी बेबी आया है तो वो कब आया है, कब उसका बॉर्न हुआ है? आंसर, 2 months बैक, 2 महीने पहले बेबी आया है। मेरे घर के आसपास ही एक आंटी जिसके बारे में मैंने अभी बताया, तो वो जो बेबी बॉय था वो अभी 2 महीने का हो चुका, 2 महीने पहले उसका बॉर्न हुआ था। सेकंड, इज़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल? जो भी बेबी है वो बॉय है या फिर गर्ल है? सो ही वॉज द बॉय। ओके। थर्ड, हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर? आप उससे किस तरह से रिलेटेड हैं? जैसे कि आपके ही घर में आपकी आंटी का यानी कि आपकी चाची हो, उसका बेबी बॉय आया है, तो आप उससे कैसे रिलेटेड होंगे? आपका रिलेशन क्या होगा उससे कि वो आपका छोटा सा भाई या बहन होंगे, लेकिन कज़िन भाई बहन कहलाएंगे, है ना। सो
सो कज़िन ब्रदर और सिस्टर होंगे वो आपके. सो आंसर इज ही इज़ माई कज़िन. अगर गर्ल है तो आप लिखेंगे शी इज़ माई कज़िन, राइट. देन नंबर 4, वेयर वॉज द बेबी बोर्न. बेबी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी आपको डिटेल लिखनी है. सो आंसर इज इन द हॉस्पिटल. हर बेबी का बोर्न जो है, जन्म जो है वो हॉस्पिटल में ही होता है. देन नंबर 5, हु डज द बेबी लुक बोर्न. अब जो बेबी है वो किसके जैसा दिखता है. आंसर इज ही लुक्स लाइक हिज फादर, दैट इज माई अंकल. तो जो हमारे घर में जो बेबी आया है वो एकदम ही उसके फादर जैसा लग रहा है, जो कि मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा हैं. देन नंबर 6, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर. जो भी बेबी है उसके हेयर्स का कलर कौन सा है. सो माई आंसर इज ब्लैक. देन 7th नंबर, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज़. उसकी आइज़ का कलर कैसा है. सो माई आंसर इज ब्राउन. 8, डज द बेबी हैव अ टीथ. क्या बेबी के टीथ हैं. आंसर इज नो. कोई भी यस आंसर नहीं करेगा, क्योंकि छोटू सा जो बेबी बॉर्न हुआ होता है उसके अभी तक टीथ नहीं होते हैं. सो दिस आंसर इज नो. देन 9th, व्हाट इज़ द बेबीज लेंथ. बेबी की लेंथ कितनी है. आंसर इज अराउंड 1.5 feet. 1 या फिर आधे फीट जैसा उसका लेंथ है. नाउ पेज नंबर 69, हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप. छोटू सा बेबी है तो दिन में कितने घंटों तक सोता है. आंसर इज मोर देन 17 आवर्स. 17 आवर्स से भी ज़्यादा छोटा सा बच्चा जो है वो सोता है. 11, व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक. कौन से डिफरेंट साउंड्स करता है छोटू सा बेबी. आंसर इज ही क्राइज एंड मेक्स वेरियस अदर साउंड्स. वो जब रोता है तब वो एकदम रोने की आवाज़ें आती हैं, फिर वो जब हंसता है तब खिलखिलाने की आवाज़ें आती हैं. तो ऐसे कई सारे साउंड्स छोटू सा बेबी जो है वो करता है. नंबर 12, हु डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम छोटू सा बेबी किसके पास रहता है. आंसर इज हिज मदर, दैट इज़ माई आंटी. ओके, छोटा सा जो बेबी होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने मदर के साथ ही रहता है. आप भी जब बहुत छोटू से थे तब भी आप भी अपनी मम्मी के साथ ही सबसे ज़्यादा टाइम बिताते थे. ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर मेरी आंटी का जो बेबी है वो भी सबसे ज़्यादा मेरी आंटी के पास रहता है, उसकी मम्मी के पास. ठीक है. देन 13, स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक. अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये फ़ोटोग्राफ जो है बेबी का, छोटू सी बेबी का फ़ोटोग्राफ जो है वो स्टिक करना है, या फिर आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ये दोनों में से कुछ एक आप करेंगे. फ़ोटोग्राफ को स्टिक करेंगे या फिर पिक्चर को ड्रॉ करेंगे. और अगर आप आपके घर में या घर के आसपास कोई भी बेबी है, छोटू सा बेबी, उसका नेम भी आप नीचे लिख देंगे. ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट इज न्यू प्लेस. जब आप किसी नई जगह पर रहने के लिए जाते हैं तब टसरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस. अब तक हमने निम्मी की फैमिली के बारे में पढ़ा था, अब हम टसरिंग की फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं. तो उसके फादर को एक लेटर आया उसकी ऑफिस में से. द लेटर सेड दैट ही वॉज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी. अब ऑफिस में से उनको लेटर मिला और उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसके फादर का प्रमोशन हो गया है और अब उनको किसी और सिटी में जाकर काम करना होगा. When Tersuring's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जब टर्सरिंग के फादर ने ये लेटर सभी फैमिली वालों को दिखाया तब सभी फैमिली मेम्बर को कैसा लगा होगा, उनकी क्या थिंकिंग्स होंगी इस बारे में, वो क्या सोच रहे होंगे, ये हमें बताना है.
What will change in Tasring's family after his father's transfer? क्या क्या चेंजेस आएंगे टसरिंग की फैमिली में जब उसके फादर का ट्रांसफ़र होगा दूसरी सिटी में सबके साथ? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था कि उनको कैसा लग रहा होगा जब उसके फादर ने फैमिली मेम्बर्स को लेटर के बारे में बताया। तो आंसर इज़ एवरीवन वाज हैप्पी that Tasring's father got promotion. At the same time, all were a little sad too that he has to go to another city. सबको बहुत ही खुशी हुई ये सुनकर कि उसके फादर का प्रमोशन हो गया है, ठीक है। लेकिन उस वक्त भी उसी वक्त सब लोग थोड़े से उदास भी थे क्योंकि अब उन सब का करना होगा, दूसरी सिटी में जाना होगा। और क्या क्या चेंजेस आएंगे पेज नंबर 70 में ये क्वेश्चन है आपका। फॉर एग्जाम्पल, हु फ्रॉम टसरिंग्स फैमिली विल लीव विथ हिज फादर एंड अ न्यू प्लेस? विच स्कूल विल टसरिंग गो टू नाउ? विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स? तो क्या क्या चेंजेस होंगे आंसर में हम देखते हैं। टसरिंग्स मदर, टसरिंग सिस्टर एंड टसरिंग Tasring will go to a school there. He will have new friends there. तो टसरिंग की फैमिली अब किन किन के साथ रहेंगी? फादर, उसके फादर किस किस के साथ रहेंगे? तो एक तो टसरिंग के मदर के साथ, फिर उसके सिस्टर के साथ और वो खुद होगा, ठीक है। और अब वो कौन सी स्कूल में जाएगा? तो जहाँ पर भी वो गए हैं उसी शहर में या उसी शहर के आसपास जो भी स्कूल होगी टसरिंग वहाँ पर पढ़ने के लिए जाएगा। अब देखिए, पहले ये सोचते हैं ना कि यहाँ पर हमारे कितने फ्रेंड्स हो गए, अब दूसरी जगह पर जाएंगे तो फ्रेंड्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो टसरिंग के भी कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर हो गए। तो इस तरह से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, हमें उन चेंजेस में कैसे रहना है ये हमें सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहते थे लेकिन दूसरी जगह पर अब जा रहे हैं तो हम फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे। ऑफ कोर्स हम फ्रेंड्स बना सकते हैं सबसे। अगर आप हंसते हुए अच्छे से बातें करेंगे तो सब आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। अगर आप चुपचाप रहेंगे तो कोई भी आपका फ्रेंड नहीं बन पाएगा। सो फ्रेंड्स बनाने के लिए हमें सभी से अच्छे से बातें करनी हैं, अच्छी बातें करनी हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, Has anybody in your family moved to a new place because of work? क्या आपकी फैमिली में ऐसा हुआ है कि काम की वजह से लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीज़ छोड़कर ही जाना पड़ता है, देश छोड़कर भी दूसरे देश में लोग काम करने के लिए जाते हैं। आंसर इज़ येस, माई अंकल। जैसे कि मेरे चाचा हैं तो वो भी दूसरी सिटी में गए हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, ऐसा है कि वो हमारी फैमिली में पहले थे, अभी वो दूसरी जगह पर रह रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज? इस चेंज में आप क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सो यस, वी फील सैड ऑफ कोर्स, है ना। हमको बहुत ही उदास हो जाएंगे ना, क्योंकि पहले हमारे चाचा और उसकी फैमिली हमारे साथ रहती थी लेकिन अब वो कहीं और रह रहे हैं और हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो थोड़ी सी उदासी तो सबको होती ही है। सो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, कुछ चैप्टर देखा पूरा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।